श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10 चैप्टर 3 वर्स 10। वर्तमान श्लोक में यह बताया गया है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ और यह अपने आप कैसे चलती है। भगवान कहने लगे, सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो वस्तुष्ट कामधुक्। विस्तार से जान लेते हैं। सहयज्ञ कर्तव्य कर्मों के विधान सहित अलोंग विद सैक्रिफाइसेस प्रजा जनरेशंस सृष्टवा रचना करके क्रिएटिंग। कब? पुरा सृष्टि के आदि काल में एंशियंटली। उवाच कहा कि सैड किसने कहा? प्रजापति ही ब्रह्मा जी ने, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। क्या कहा? अनेन इस कर्तव्य कर्म के द्वारा, बाय दी सैक्रिफाइसेस प्रसविष्यध्वम सबकी वृद्धि करो, प्रोड्यूस फर्दर। फिर क्या होगा? एस यह कर्म रूप यज्ञ, दिस वह तुम लोगों को अस्तु इष्ट काम दुख आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। बी द बेस्टोवर ऑफ नेसेसिटीज। भावार्थ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इंग्लिश, क्रिएटर ऑफ मैनकाइंड इन द बिगिनिंग, मेकिंग मैन एंड सैक्रिफाइसेस, said he, through sacrifice your kind will grow and this your milch cow would be। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ साथ प्राणियों की रचना की। आमतौर पर यज्ञ शब्द हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, जाति, स्वभाव, देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाले सभी कर्म यज्ञ हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर मनुष्यों की रचना की। अब मनुष्यों की रचना कर दी तो वो खाएंगे क्या? लेकिन उसका इंतजाम किया ब्रह्मा जी ने। जो उत्पन्न करने वाला है उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी संतान की रक्षा भी करे और उसके पालन पोषण का प्रबंध करे। इसलिए ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, यानी प्रजा को पालने वाले। प्रजा कौन है? सभी देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष आदि प्राणी सीमित मात्रा में परोपकार करते हैं, क्योंकि इनको विवेक प्राप्त नहीं है, वह सिर्फ मनुष्य के पास है। इसलिए यह वांछित है कि मनुष्य विवेक का प्रयोग करते हुए
यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करे, जिसे सैक्रिफाइस या फायर राइट्स भी कहा गया है। ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो, जिससे तुम लोगों को उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे और उसमें कोई कमी न हो। इस प्रकार कर्मयोग की नींव रखी गई। श्री अरविंदो के अनुसार यह श्लोक बताता है कि देना और लेना ये क्रियाएं अलग अलग नहीं हो सकती। बिना दिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। कर्मयोगी सदा देने का भाव रखता है। इसी नियम से सृष्टि चलती है। काल रच के सृष्टि ब्रह्म बोले डाल दृष्टि। कल्प काल रच के सृष्टि ब्रह्म बोले डाल दृष्टि। मानुष मेहनत करके खाए यज्ञ कामधेनु गाय। मानुष मेहनत करके खाए यज्ञ कामधेनु गाय। कर्म का चलन होगा ऐसे पालन पोषण होगा। कर्म का चलन होगा ऐसे पालन पोषण होगा। कर्मयोग ही हवन होगा सृष्टि आगे आगे चलती। कर्मयोग ही हवन होगा सृष्टि आगे आगे चलती। ऐसे सबकी बेल बढ़े कह के बोल ये प्रजापति। ऐसे सबकी बेल बढ़े कह के बोल ये प्रजापति।